Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, है ना, जो स्वप्न दोष होते हैं लोगों को, जिसे हम लोग एहतलाम कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कसरत एहतलाम। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये जो एहतलाम होते हैं किस हद तक अगर हो रहे हैं आपको तो वो नॉर्मल हैं, और फिर कितने ज़्यादा अगर होने लगें तो वो एबनॉर्मल और डिज़ीज़ की कंडीशन में आने लगेगा। सबसे पहले बात करेंगे ये। दूसरी बात कि एहतलाम होता क्या है, एहतलाम जब होने लगता है किसी शख्स को तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं और किन किन तरीक़ों से ये एहतलाम होता है, एहतलाम के फिर असबाब क्या क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज़ और रीज़न्स क्या हैं, कारण क्या हैं, किस वजह से किसी शख्स के अंदर ये बीमारी और डिज़ीज़ होती है, और फिर इसका इलाज कैसे आप लोगों को करना चाहिए, इसका इलाज क्या होता है। और लास्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नुस्खा बताएंगे आप लोगों को कि अगर नाइटफॉल से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कसरत एहतलाम से, तो फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से और इस डिज़ीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो एहतलाम बेसिकली क्या होता है कि ख्वाब की हालत में जब आप सोते हैं तो ख्वाब में मनी जो होती है आपकी वो ख़ारिज हो जाती है ना, यानी कि सीमेन जो है वो आपका डिस्चार्ज हो जाता है जब आप रात को सोते हैं। तो होता क्या है, शुरू में जब ये कंडीशन स्टार्ट होती है तब उस सूरत में आपको प्रॉपर ख्वाब भी याद रहता है, जो आप सपना देख रहे होते हैं वो भी याद होता है, वो सूरत भी याद होती है, और वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया है वो भी आपको याद रहता है। लेकिन जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होने लगती है ना, जब बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होने लगते हैं तो फिर आपको याद भी नहीं रहता ये कुछ चीज़, वो न सूरत याद रहती है, ना ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोई कैफियत याद रहती है। सिर्फ़ और सिर्फ सुबह जब आप सो करके उठते हैं तब आपको मालूम देता है कि सीमेन आपका निकल गया है, वहाँ पे गीलापन आपको महसूस होता है या दाग धब्बे दिखाई देते हैं, वहाँ पे कड़कपन आपको आता है जहाँ पे सीमेन आपका लगता है, उस कपड़े से आपको पता चलता है कि मुझे नाइटफॉल हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन होती है जिसको मेडिकल साइंस में आजकल ये कहते हैं कि कभी आपको ख्वाब दिखाई देगा, कभी ख्वाब नहीं दिखाई देगा। हालांकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत पहले से इसको ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में आपको ख्वाब आते हैं लेकिन बाद में ख्वाब आने बंद हो जाते हैं। और इसकी हुक्मा ने एक वजह ये भी बताई है कि जब शुरू में क्या होता है कि आपका दिमाग जो है कवी होता है, हाफिज़ा आपका जो है सही होता है, लेकिन बाद में चल करके जब ये बहुत ज़्यादा होने लगता है तो आपका दिमाग और दिल, इवन आपकी पूरी बॉडी जो है वो कमज़ोर होने लगती है। तो उस वजह से वो जो ख्वाब होता है वो दिखना बंद हो जाता है, वो ख्वाब आपको याद रहना बंद हो जाता है, उस वजह से होता है वो। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये पहले से एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। होता क्या है कि जब आप लोगों को नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तब आपकी जो तबीयत होती है उसमें सुस्ती बहुत ज़्यादा आने लगती है, तबीयत आपकी सुस्त रहने लगती है, आपके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, आपके कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, आपका दिमाग, दिल, हाफिज़ा, जिगर, इवन पूरा बॉडी का सिस्टम, निज़ाम हज़म, सारी चीज़ें आपकी जो है ख़राब होने लगती हैं। हल्का हल्का पेट में दर्द भी रहने लगता है, कुछ लोगों को पेशाब में जलन भी होने लगती है ना, पेशाब करने जाएंगे तब उनमें जो है जलन भी महसूस होने लगती है, और कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, और जो है घुटनों में कट कट की आवाज़ें आने लगती हैं, इवन उनकी जो आई साइट है वो वीक होने लगती है। बहुत सारे इश्यूज़ कसरत एहतलाम की वजह से लोगों के अंदर आते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं कि क्या क्या सिम्टम्स लोगों के अंदर होते हैं। असबाब और कॉजेज़ कि नाइटफॉल किसी शख्स में क्यों होते हैं, तो बहुत हमने पहली वीडियोस में भी आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन एक मतलब फिर से हम बताते हैं कि आम तौर पे ये बीमारी और इसी तरीके से जरियान की बीमारी दोनों आम तौर पे पैल्विक फ्लोर मसल्स के वीक होने की वजह से होते हैं, और ख़ास तौर से इसको जो सपोर्ट करता है वो होता है आपका इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। अगर आप पेट के मर्ज़ में मुब्तला है, अगर आपको कब्ज़ रहती है तो फिर उसकी वजह से आम तौर पे इस तरह की परेशानी आप लोगों के अंदर होती है। रात को खाना आपको देर से खाना है, अगर खाते हैं आप तो उस वजह से आपको नाइटफॉल होगा। रात को खाना आपको हमेशा पहले खाना है ना, क्या करना है आपको, ज़्यादा नहीं खाना है रात को खाना, उल्टा सीधा नहीं खाना है, गर्म खाना नहीं खाना है, रात को खाना खा करके फ़ौरन सोना नहीं है आपको, है ना। और इसी तरीके से
जवानी में जब होते हैं तो फिर इश्किया बातें और फिर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की बातें और दूसरों के बारे में बातें करते हैं जब दोस्त लोग जमा होते हैं, या फिर कहानियाँ पढ़ते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं आजकल, है ना, या फिर दूसरों लोगों की बातें सुनते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। इस तरह की चीज़ों में जब ज़्यादा लोग लग जाते हैं तो फिर उसकी वजह से भी नाइटफॉल होने लगते हैं। दिन भर अगर ये चीज़ें करेंगे, आप किस्से कहानियाँ पढ़ेंगे, किस्से कहानियाँ सुनेंगे, इश्किया बातें करेंगे, तो फिर रात में आपको नाइटफॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों में। ताकतवर चीज़ें आप अगर आप ज़्यादा खाते हैं या फिर कोई मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर आप क्या कर रहे हैं कि बहुत ही गर्म चीज़ें आप खा रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ें आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको नाइटफॉल हो सकता है। तो हर चीज़ें एतदाल में और लिमिटेड होनी चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह की जो स्पेशली पेल्विक फ्लोर मसल जिन लोगों में वीक हो जाते हैं तो उन लोगों में नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। नाइटफॉल की वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं, लेकिन जब पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं जिन लोगों के, जैसे मास्टरबेशन किया है या फिर स्पर्मेटोरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा रही है किसी शख्स में, तो उसकी वजह से भी फिर नाइटफॉल लोगों के अंदर होने लगते हैं। तो ये सारे असबाब और कॉजेज़ हैं कि जिसकी वजह से किसी शख्स में नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर आप नाइटफॉल से बहुत परेशान हैं और सही से ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, बहुत ट्रीटमेंट आपने करा लिया बट ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बहुत ही ख़ास नुस्खा पाउडर की शक्ल में आपको इसको प्रिपेयर करना है। बहुत आसान है, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं और ये दवाएं भी बहुत इजी हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगी, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो ये आप वहाँ से परचेज़ करके बराबर बराबर इक्वल क्वांटिटी में है, सिर्फ इसको बारीक पाउडर बना करके आपको इस्तेमाल करना है। तो बहुत इजी है, आप इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर पे बना करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो कंटेंट है उस पर आप थोड़ा ध्यान देना। तबाशीर के बारे में हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि तबाशीर क्या होता है। पहले जो हमारा सेंटर था दूसरी जगह पर, तो काउंटर पे एक हमारे पास तबाशीर का एक छोटा सा पौधा भी रहता था, आप लोगों ने उसको देखा होगा, एक टुकड़ा छोटा सा जो रख लेते हैं हम लोग। पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं तबाशीर के, आपने देखा होगा ना, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास था, तो वो तबाशीर होता है ना। तबाशीर जो है वो आपको ऐसे मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसबगोल का बुरादा भी आपको आसानी से मिल जाएगा, इसबगोल का बुरादा है ना। सत्ते गिलो है ना, सत्ते गिलो भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। और सत्यानाशी जो होता है उसकी जड़ की छाल आपको लेनी है, ये भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सत्यानाशी की जड़ की छाल आपको लेनी है और मिस्री, हम वज़न, सारी की सारी दवाएं आपको बराबर बराबर मकदार में लेनी है। मतलब अगर आप 10 ग्राम तबाशीर ले रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ही आप लीजिए और फिर क्या करिए, उनको बारीक पाउडर बना लीजिए। बारीक पाउडर बन जाएगा इसका, बस ये मेडिसिन तैयार हो गई। क्या क्या है इसके अंदर? तबाशीर है, बुरादा इसबगोल है, सत्ते गिलो है, सत्यानाशी की जड़ की छाल है और इसमें जो है लास्ट में मिस्री भी है ना। तो इतनी चीज़ें आपको शामिल करनी है। अब ये पाउडर आपने बना लिया बारीक, है ना, बारीक पाउडर की फॉर्म में बना लिए। अब आपको क्या करना है, इसको 4-4 ग्राम पाउडर आपको सुबह शाम दोनों टाइम शरबत खशखाश के साथ इस्तेमाल करना है। इसको शरबत खशखाश के साथ इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह ये जो परेशानी है आपकी वो धीरे धीरे करके आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी, एहतलाम में भी आपको फ़ायदा होने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया एहतलाम के बारे में कि एहतलाम क्या होता है, कसरत एहतलाम। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, इसमें लास्ट में रह गई, आप लोग समझ लीजिए। एहतलाम, अगर आप नौजवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो हफ्ते में 1 मरतबा या महीने में 3-4 मरतबा नाइटफॉल हो जाना एक नॉर्मल सी बात होती है। इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। अगर इससे ज़्यादा हो तब वो जा कर के नाइटफॉल या एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस में आता है, वो एक डिज़ीज़ की कंडीशन होती है। 3 से 4 मरतबा अगर नाइटफॉल हो जा रहे हैं आपको तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से परेशान मत होइए। इस सूरत में क्या होता है कि सीमेन का प्रोडक्शन आपका ज़्यादा हो रहा होता है, तो सीमेन ज़्यादा निकलता भी है। एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है ये, तो इससे परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपको 4 मरतबा से ज़्यादा नाइटफॉल हो रहे हैं तब ये डिज़ीज़ की कंडीशन में आएगा, तो उस वक्त आपको इसका इलाज के लिए सोचना है और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बाकी सारी बातें हमने आप लोगों को बता ही दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो सब समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये नुस्खा जो है ये भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।